इस वक्त मेरे साथ देश के रेल मंत्री न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं और जिस तरीके से ये पूरा बजट था, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें इससे थी। अब हम मंत्री जी से ही जानेंगे दरअसल रेल को क्या मिला, क्योंकि बेहतर तरीके से जो जानकारी है आम जनता तक वो मंत्री ही जी दे पाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर न्यूज़ इंडिया पे। और अगर देखा जाए 2013-14 की हम बात करें तो 9 गुना ज़्यादा बजट इस बार रेलवे को मिला है। कितना ज़्यादा ये फायदेमंद होगा और किन किन सेक्टरों में हम इसका उपयोग कर रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे विजनरी बजट के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस बजट से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मैसिव तेजी आएगी, पैसेंजर एमिनिटीज़ में बहुत मैसिव तेजी आएगी। आपने देखा अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 1275 बड़े से बड़े स्टेशन से लेके छोटे स्टेशन, मीडियम साइज़ के स्टेशन, सारे स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा इस साल में। और जो वंदे भारत ट्रेन जिस तरह से पैसेंजर्स का रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, उसका प्रोडक्शन रैंप अप किया जाएगा। 3 और जगह है, सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में, तीनों जगह वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा। बहुत ही रैपिडली लॉन्च होगा। नए मॉडल्स बनेंगे वंदे मेट्रो के, जो कि रीजनल एरिया के लिए। पीएम साहब ने कहा कि बड़े शहर के आसपास के जो छोटे हैबिटेशंस हैं उनको रैपिडली कनेक्ट करने के लिए वंदे मेट्रो का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। इस साल वो भी निकलेगा। दिसंबर 23 तक हाइड्रोजन ट्रेन, जैसा कि बजट में कहा गया था, ग्रीन ग्रोथ। सर वंदे मेट्रो की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आसान शब्दों में अगर लोग इसे समझें कि मेट्रो से सफ़र सब लोग करते हैं, वंदे मेट्रो जब रेलवे अपने तरफ से लेकर के आ रहा है तो किस तरीके से उसका विस्तार करेगा, शहरों को उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है? वंदे मेट्रो का कॉन्सेप्ट आसान तरीके से अगर समझे तो इस तरह से है कि रेलवे की पटरियों पे, एग्जिस्टिंग पटरियों पे मेट्रो की जैसी गाड़ी चले। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए जैसे दिल्ली है, दिल्ली और फरीदाबाद आसपास बिल्कुल छोटे छोटे कम डिस्टेंस पे, तो दिल्ली से फरीदाबाद प्रैक्टिकली जैसे एक तरीके से मर्ज्ड है ये सिटीज़, तो कैसे रैपिडली आ सके, कितनी तेज़ी से जा सके। मेट्रो देश में कई जगह बन रहा है, दुनिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इंडिया बन रहा है। मेट्रो शहर के अंदर वाले हिस्से को कवर करता है। अगर शहर के बाहर जो आसपास के शहर से 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जो एरियाज़ हैं उनको कवर करने के लिए वंदे मेट्रो का डिज़ाइन हुआ है। हम अगर बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन पे भी हम ट्रेन चलाने की तरफ बढ़ रहे हैं सर। खास करके अगर हम देखें कुछ कारें तो अभी नितिन गडकरी जी ने चला के भी दिखाया कारों को। ट्रेन को अगर हम कहें तो किस तरीके की तैयारी है, आने वाले दिनों में कब हम इसको कर पाएंगे? बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है ट्रेन की और बहुत हाई हॉर्स पावर का उसमें रिक्वायरमेंट होता है। कैसे उसको इंडिया में डिज़ाइन करें, ऐसा पीएम साहब ने टारगेट दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया, आसान था कि अगर हम किसी भी दुनिया के सीमेंस से, एल्स्टॉम से ले आते, लेकिन नहीं, हिंदुस्तान में डिज़ाइन होनी चाहिए, हिंदुस्तान में बननी चाहिए। तो पहली ट्रेन बन के तैयार होगी दिसंबर 2023 में। डिज़ाइन करीब काफ़ी बन चुका है, उसकी कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो चुकी है। और जितने हमारे हेरिटेज सर्किट्स हैं, जैसे शिमला कालका है, हेरिटेज सर्किट एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट वगैरह की बहुत वैल्यू है। दार्जिलिंग हेरिटेज सर्किट है। ऐसे हेरिटेज सर्किट्स में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाएंगे। हम बात करते हैं सर, जब भी खास करके अगर हम वंदे भारत की बात कर रहे हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पर तो लगातार भारतीय रेलवे काम कर रहा है। जिस तरीके का एक लक्ष्य आप लेके चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी लक्ष्य लेके चल रहे देश के प्रधानमंत्री की, आने वाले दिनों में हम 400 का लक्ष्य बना के चलना वंदे भारत का, उसको किस तरीके से हम पूरा कर रहे हैं? और अभी 8 से 9 वंदे भारत एक्सप्रेस रन हो रही है और बहुत सफलतापूर्ण उनका जो संचालन है किया जा रहा है। प्रोडक्शन को रैंप अप करने के 2 तरीके। एक तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स उसमें जुड़ें, तो तरीका ऑलरेडी अपना लिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स इससे जुड़ गए हैं। दूसरा तरीका होता है कि एक से दूसरी तीसरी फैसिलिटी पे जाएं। तो अब तक आईसीएफ चेन्नई में बनता था, अब आईसीएफ चेन्नई से आगे आके सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में बनेगा। तो इससे करीब आज जैसे करीब समझो तो ऑलमोस्ट एवरी वीक 1 ट्रेन इज़ कमिंग आउट नाउ। तो क्या सर इससे जो अक्सर रोजगार की बात होती है, आज भी जब बजट आ गया तो लोग बात करने लगे कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे। रेलवे को अगर हम देखें, जिस तरीके से रेलवे लगातार, मैं कहूँ 5G और 6G की स्पीड में काम कर रहा है रेलवे, तो क्या रोजगार के अवसर भी इससे बन रहे हैं हर सेक्टर? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। रेलवे अपने आप में ही 1,45,000 नौकरियां रेलवे में ही दी जा रही हैं।
और ऑलरेडी लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 का कंप्लीट भी हो गया प्रोसेस। और इमेजिन कीजिए राजस्थान में जैसी परिस्थितियां हैं, हर वक्त पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन रेलवे ने 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे। पीएम साहब की जो ट्रांसपेरेंसी वाली पॉलिसी है, उस पॉलिसी से काम करते हुए बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी कंप्लेंट के एकदम स्मूथ तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है और 1,45,000 लोगों को इसमें रोज़गार दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो रेलवे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उसमें भी बहुत रोज़गार जनरेट हो रहा है। अब देखिए 10 साल पहले अगर हम देखें रेलवे ट्रैक्स, नए ट्रैक लगाने की पेस जो थी मात्र 4 किलोमीटर पर डे, कुछ भी नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहे थे। हाँ, और अब 12 किलोमीटर पर डे पे हम पहुंच गए। तो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ग्रोथ होना। फ्रेट कॉरिडोर 10 साल पहले ज़ीरो था सर, फ्रेट कॉरिडोर की और अभी 1600 किलोमीटर तैयार हो गया। बिल्कुल, ईस्टर्न और वेस्टर्न की मैं बात करूं, दोनों फ्रेट कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं, क्या कोई आगे भी तैयारी है कॉरिडोर को लेकर के बंदरगाहों तक जोड़ने की, ताकि कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके? बिल्कुल। पीएम साहब ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाने का जो विजन दिया है, उस विजन में इंटीग्रेटेड वे में और होलिस्टिक वे में डेवलपमेंट करना चाहिए। तो अब जैसे सारे पोर्ट्स है, अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक सारे पोर्ट्स देखें, सभी पोर्ट्स को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करना है। फिर हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जनजाति गौरव कॉरिडोर के नाम से उस सब ट्राइबल एरियाज़ में कनेक्टिविटी। हमारे जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उसमें हिली एरिया कॉरिडोर के हिसाब से, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चल रही है। एक सवाल और है सर, अगर देखें किसानों की अगर बात करें, इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ वैसे तो ऐलान किया गया है, खेती के लिए तरीके की बातें की गई हैं। भारतीय रेलवे ने किसान मेल चलाई ताकि उनके सामान सही समय पर मंडियों में पहुंच सकें। क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसी ट्रेनें हम और सीधे चला सकते हैं जिससे किसानों को भी लाभ हो देश के? पोस्ट और रेलवे को साथ लेके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। उस प्रोडक्ट में सभी के लिए, खासकर छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आएंगी। वो प्रोडक्ट एक बार रोल आउट हो जाए फिर इसमें एक आज वित्त मंत्री ने इस बात को भी कहा कि 100 खास करके नई योजनाओं की शुरुआत करने की बात की गई है। खास करके ये इसकी चिन्हित किया गया, पहचान लिप किया गया है भारतीय रेलवे के ही उसमें। तो ये किस तरीके की योजनाएं होंगी सर, जिनको चिन्हित करके और युवाओं को जोड़ा जाएगा, या फिर किस तरीके से इसको करेंगे? जो 100 प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, वो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं प्रोजेक्ट जो कि बॉटलनेक्स बने हुए हैं अभी। उन बॉटलनेक्स को कैसे दूर करें जिससे कि देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो, तेज़ी से एक से दूसरी जगह लोग मूव कर सके, कार्गो मूव कर सके, उसके लिए एक बात की गई थी। एक और चीज़ है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट में अब तक करीब 750 स्टेशंस पे लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ले जाने का रेलवे के माध्यम से जो पीएम साहब का विजन था, बहुत अच्छे सक्सेसफुल तरीके से कई स्टेशनों को बल्कि देखा भी, आप देखा निरीक्षण करते हैं स्टॉलों का, बहुत इसका फायदा लोगों को मिल भी रहा है। बराबर है। 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक की महीने की इनकम उससे। बिल्कुल सर, एक और सवाल है, अगर हम करें बुलेट ट्रेन के बारे में लोग जानना चाहते हैं। और अभी आपने कहा कि पहले जो सरकार थी, खास करके महाराष्ट्र में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर अड़चनें थीं। अगर हम ये समझना चाहें कि बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ तक पहुँच गई है, कब हम उसको रन कर सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं सर इसमें? क्या बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। और अभी तो जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र आके देख के गए, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। 140 किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है। और जैसे ही महाराष्ट्र में सरकार बदली थी, उसके तुरंत बाद में उन्होंने परमिशंस दी, लैंड एक्विजिशन कंप्लीट किया और अब करीब करीब सारे टेंडर्स अवार्ड होने की पोजीशन में आ गए हैं। तो इस साल बहुत फोकस रहेगा कि महाराष्ट्र के सेक्शन को भी कंप्लीट करें। और दूसरा बड़ा फोकस रहेगा कि जो सिस्टम्स के डिज़ाइन है, यानी सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इन सिस्टम्स की डिज़ाइन और उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग इस साल कंप्लीट करें, जिससे कि 2025-26 तक सिस्टम्स बन जाएं और 26 में पहली ट्रेन चल सके। रैपिड रेल की सर बात कर लेते हैं। रैपिड रेल खास करके इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें, किन किन जगहों पे और ऐसी योजना है कि हम आने वाले दिनों में शुरू करेंगे? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से चर्चा करनी पड़ेगी इसकी, पर जो वंदे मेट्रो का कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से जो बड़े शहर के आसपास छोटे जितने भी शहर हैं उसी के कैचमेंट में उन सब शहरों को जोड़ने का वंदे मेट्रो बहुत अच्छा माध्यम बनेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आज बहुत व्यस्तता है आपकी और मुझे भी पता है लगातार आपको तमाम जगहों पे अभी इंटरव्यूज़ हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या भारत में जो लोग ये सोचते हैं कि टिकट बुक करें और सीधे उनको सीट मिल जाए, यानी कि हम जो ये अक्सर वेटिंग लिस्ट का सामना करते हैं, कब तक हम इसको ख़त्म कर देंगे?
बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट रहा था पीछे 30-40 वर्षों का जो डेफिसिट है वो अभी 8 वर्षों में काफ़ी कंप्लीट हुआ है, दुरुस्त हुआ है वो, हाँ। काफ़ी दुरुस्त हुआ है। अभी उसमें और भी क्योंकि डिमांड पॉपुलेशन हमारी 1.4 बिलियन है, डिमांड बहुत है और रेलवे बहुत सस्ता और सुगम साधन है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से जोर लगा रहे हैं और जिस तरह से नए कोच का प्रोडक्शन हो रहा है, नए वैगन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, नए लोकोज का प्रोडक्शन हो रहा है, नई ट्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि आगामी वर्षों में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। हम लोग विशाखापट्टनम गए थे सर, वहाँ पर बातचीत हुई वंदे भारत की का जो पूरा एक डिमांड है, विदेशों में क्रेज है वंदे भारत का, और मुझे लगता है कि काफ़ी डिमांड और बढ़ रही है। आने वाले दिनों में भारत बाकी देशों को भी इस कॉन्सेप्ट है 2-3 वर्षों के अंदर अंदर वंदे भारत का एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ Thank इंडिया से you. बातचीत करने के लिए।